प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी.आर. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज आपको इस वीडियो में एमए उत्तरार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र में स्थित काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास का प्रारंभ कराऊंगा। इससे पहले मैं आपको प्रथम उल्लास करा चुका हूं, जिसमें काव्य के प्रयोजन, काव्य के हेतु, काव्य के भेद। अब इससे पहले वीडियो में मैंने कराया था काव्य के भेद, जिसमें 3 भेद बताए थे: उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अवर काव्य। उत्तम काव्य का लक्षण बताया था जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक बढ़ा हुआ हो, अतिशयी हो, अधिक विलक्षण हो, अधिक प्रतीयमान हो, अधिक ध्वनित हो रहा हो। वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक ध्वनित हो रहा हो, अधिक विलक्षण हो, तो वो उत्तम काव्य होता है। और मध्यम काव्य के लक्षण बताए थे कि जहाँ पर ऐसा नहीं हो, अर्थात जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक विलक्षण नहीं हो, अधिक ध्वनित नहीं हो, वो मध्यम काव्य होता है। कि व्यंग्यार्थ दिखाई तो देता है, व्यंग्यार्थ आ तो रहा है, लेकिन एक इतना विलक्षण होकर नहीं आ रहा जितना कि वाच्यार्थ विलक्षण है, वाच्यार्थ ज़्यादा सटीक लगता है, तो वो है मध्यम काव्य। और जहाँ जिस काव्य में केवल शब्द चित्र और अर्थ चित्र ही हो, शब्दों की और अर्थ का ही पहनावा जिसमें हो, श्रृंगार हो, वो काव्य अवर कहा जाता है। जिसमें उस काव्य में जहाँ कोई रस निष्पत्ति नहीं हो रही है, कोई रस नहीं आ रहा है, तो वो काव्य जहाँ केवल शब्द चित्र और अर्थ चित्र ही हैं, वो काव्य अवर काव्य कहा जाता है। ये काव्य के 3 भेद थे। अब जो द्वितीय उल्लास है, ये यहाँ से प्रारंभ होता है, क्योंकि काव्य की परिभाषा में दिया था तद्दोषौ शब्दार्थौ स गुणवलंकृति पुनः कवापि, कि वे शब्द और अर्थ तत् अदोषौ, वे शब्द और अर्थ जो अदोष हैं, दोष रहित हैं, वे शब्द और अर्थ जो दोष रहित हैं और सगुण हैं, गुणों से युक्त हैं, माधुर्य, ओज, प्रसाद आदि गुणों से युक्त हैं और तथा अलंकार से युक्त हैं। लेकिन उन्हें अलंकृति कवापी पर कहीं कहीं पर अलंकार नहीं भी हों तो भी कोई दिक्कत नहीं, किंतु रस निष्पत्ति हो रही है तो वो काव्य कहे जाएंगे, वे शब्द और काव्य कहे जाएंगे। ये काव्य का अर्थ था। तो वहाँ जो शब्द आया था तद्दोषव शब्दार्थ, वे शब्द और अर्दोष, वह दोष रहित शब्द और अर्थ, जो वो शब्द आया था। अब यहाँ से द्वितीय उल्लास में प्रारंभ होता है वो शब्द के लिए, कि वो शब्द कितने प्रकार का होता है। आचार्य मम्मट ने द्वितीय उल्लास के प्रारंभ में ही शब्दों के 3 प्रकार बताए। शब्द के 3 प्रकार वहाँ भेद किए कि शब्द 3 प्रकार का होता है, और वो कौन सा है? वो कारक नंबर थी 5, स्यात् वाचको लाक्षणिके शब्दों अत्र व्यंजके त्रिधा। तो स्यात् माने है, वाचक, लाक्षणिक, शब्द, अत्र माने यहाँ, अर्थात उस शब्द के प्रकार में, और व्यंजक त्रिधा 3 प्रकार का। तो शब्द 3 प्रकार का है कि वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, ये शब्दों के 3 प्रकार दिए। ये शब्द के 3 प्रकार हुए। वहाँ दूसरा शब्द था जो शब्दार्थ, शब्द और अर्थ। यहाँ अर्थ के कितने प्रकार हुए? तो यहाँ अर्थ के भी आचार्य मम्मट ने 3 प्रकार बताए। जो वाच्यादि तद अर्थाश्यु वाच्य लक्ष्य व्यंग्य। तो इसमें कहा गया है इस कारिका में वाच्य आदि, वाच्य आदि, वाच्य मान वाचक, लक्षण, लाक्षणिक, व्यंजक, ये। तो वाचक आदि ये 3 प्रकार के होते हैं अर्थ, जो वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य कहे जाते हैं। जो अर्थ वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, ये 3 प्रकार के होते हैं। जो वाचक शब्द से निकलता है वो वाच्यार्थ, लाक्षणिक शब्द से निकलता है वो लक्ष्यार्थ, और व्यंजक शब्द से निकलता है व्यंग्यार्थ। ऐसे शब्द अर्थ के भी 3 प्रकार हुए। तो ये 3 प्रकार अर्थ के बताए। किंतु कुछ विद्वान, कुछ काव्य के विद्वान जो अभिहितान्वादी हैं, वो कहते हैं कि एक शब्द का अर्थ का प्रकार और होता है, और वो है तात्पर्यार्थ। एक तात्पर्यार्थ हो रहा है। उनका मतलब है, उनका ये अर्थ है कि शब्दों के अर्थ से अलावा जब सभी शब्दों का पूरे वाक्य का अन्वय होकर के एक अलग अर्थ निकलता है, वो तात्पर्यार्थ होता है, जो शब्दों के अर्थ से भिन्न होता है, विलक्षण होता है। ये वो कहते हैं।
लेकिन उन्हीं की उसके समझ इस उनके मत को खंडित करते हुए अभितानवादी कहते हैं, अन्विताभिधानवादी कहते हैं कि जो ये तात्पर्यार्थ की बात कर रहे हैं ये तो वाच्यार्थ ही है, ये कोई अलग से अर्थ नहीं। वाच्यार्थ का ही जो सामूहिक रूप से अर्थ निकला वाक्य का वो वाच्यार्थ है, ये तात्पर्यार्थ नहीं है। तो ये था वाचक, लक्षक, व्यंग्यक। वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, 3 प्रकार के अर्थ ये हुए। अब इसमें अब ये कहा गया कि जो वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, ये 3 जो अर्थ हुए, ये अर्थ भी अपने आप में व्यंग्यार्थ को रखते हैं, ध्वन्यात्मक अर्थ को अलग से रखते हैं, एक विलक्षण अर्थ को रखते हैं जो ध्वनित होता है इनमें, व्यंग्यार्थ। ये वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ भी अपने में एक अलग अर्थ, एक विलक्षण अर्थ धारण करते हैं जो स्पष्ट दिखाई देता है तीनों अर्थों में। तो इसमें सबसे पहले जो परिभाषा 8वीं कारिका थी, सर्वेषां प्रायसो अर्थनाम व्यंजकत्वम् इष्यते। सर्वेषां प्रायसो अर्थानाम, इन सभी अर्थों में, ये वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ तीनों अर्थों में एक अन्य अर्थ जो चमत्कारपूर्ण अर्थ होता है, विलक्षण अर्थ होता है, वो अलग से प्रतिमान होता है, अलग से लक्षित होता है, वो अर्थ भी होता है जो ध्वन्यात्मक होता है। अब उसका उदाहरण देते हुए बताया है कि वाच्यार्थ में कैसे अलग से अर्थ, विलक्षण अर्थ कैसे प्रतीत होता है। जो उसका उदाहरण दिया है कि जैसे वाचक शब्द में जो वाच्यार्थ निकला, वाच्यार्थ से अलग जो ध्वन्यात्मक अर्थ निकला, व्यंग्यार्थ, वो मातृगृहोपकरणम, उदाहरण जो दिया है इसमें है मातृगृहोपकरणम अद्य खलु नास्ति इति साधितम तोया तद्भण किम करणीयमय नैवाश्रय स्थायी। एक नायिका अपनी माँ से कहती है कि हे माँ, मातृगृहोपकरणम अद्य खलु नास्ति, है मातृगृह उपकरणम, घर में साधन, घर में सामान, अद्य नास्ति, कुछ नहीं है, साधितम तो यार, आपने ही कहा था, हे माँ आपने मुझसे कहा था कि घर में कोई सामान नहीं है और मैंने अब अपना काम भी पूरा कर लिया है। तद्भण, तब बताओ किम करनी, अब क्या करना है, कोई काम बताओ। काम तो सारे हो गए। क्यों न वाश्रय स्थायी, क्योंकि दिन स्थायी नहीं है, दिन छिपने वाला है, दिन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। ये था इसका वाच्यार्थ, वाचक अर्थ है, अभिधावृत्ति से निकलने वाला अर्थ जो वाच्यार्थ होता है। अब इस वाच्यार्थ में व्यंग्यार्थ कैसे छिपाए, एक विलक्षण अर्थ कैसे छिपाए, वो इसमें बताए। जो व्यंजक होता है, ध्वनित हो रहा है, वो अर्थ है। इसमें वो नायिका है, वो अपनी माँ से कहना चाहती है कि हे माँ, तुमने ही कहा था कि घर में कोई सामान नहीं है और मैंने आज के काम कर लिए हैं, अब तुम बताओ मुझे अब क्या करना है। तो उसमें ये अर्थ प्रतीत होता है, ये विलक्षण अर्थ ध्वनित होता है कि हे माँ, मेरे काम सारे हो गए, मैं स्वच्छंद विहार के लिए जाना चाहती हूँ, अब मुझे क्यों रोक रही हो, क्यों काम भी घर में कोई नहीं है, फिर दिन छिप जाएगा, मैं कब जाऊँगी, इसलिए मुझे बाहर स्वच्छंद रूप से विचरण करने जाने दो, मैं जा रही हूँ। ये अर्थ होता है जो वाच्यार्थ में ध्वनित हो रहा है, गूंज रहा है। अब दूसरा जो लाक्षणिक अर्थ है, लक्ष्यार्थ में व्यंजनार्थ कैसे, उसमें कैसे ध्वनित हो रहा है एक विलक्षण अर्थ लक्ष्यार्थ में, उसका उदाहरण दिया है इन्होंने, काव्य प्रकाश में दिया गया है उदाहरण। लक्ष्यार्थ में जो उदाहरण दिया है वो साध्यन्ति सखी सुभगम क्षणे क्षणे दोनासी मृत्कृते। साध्यन्ति सखी सुभगम क्षणे क्षणे दोनासी मत्कृते सद्भाव स्नेह करणीयम सैदृशकम तावद विरचिति त्वया। एक नायिका अपनी सहेली से कहती है, उसने अपनी सहेली को अपने प्रियतम को बुलाने के लिए भेजा, क्योंकि वो काम पीड़ित थी, मिलना चाहती थी अपने प्रियतम से, और उसने क्या, उसको नाराज़गी थी, अपनी सहेली को भेजा कि जाओ मेरे प्रियतम को मना कर लाओ, उसको प्रसन्न करके लेके आओ मेरे पास। उसकी सहेली वहाँ नायक के पास जा कर के उसको मना कर तो नहीं लाई और उसके साथ रमण करके आई या प्रेम करके आई। उसको उल्हाना देती हुई वो नायिका अपनी सहेली से कहती, सखी से कहती है सखी, साध्यंती सखी सुभगम क्षणे क्षणे, साध्यंती माने मनाने में, है सखी
तुमने मेरे प्रियतम को मनाने में, शुभगम माने मेरे सुंदर सौभाग्यशाली प्रियतम को मनाने में क्षणे क्षणे तुम हर क्षण दूनासी बहुत कष्ट पाई हो। मत करते मेरे लिए, है सखी तुम मेरे लिए मेरे प्रियतम को मनाने के लिए बहुत कष्ट पाई हो, हर क्षण कष्ट पाई हो, तुमने बहुत परेशानी उठाई। सद्भाव स्नेह करणीयम सदृशकम, मेरे प्रति सद्भाव और स्नेह रखते हुए आपको जो कार्य करना चाहिए था वही आपने किया है। तावत विरचितम त्वया, वही कार्य तुमने किया है। वास्तव में तुमको जो कार्य मेरे प्रति प्रेम और सद्भाव होने के कारण जो करना चाहिए था वही वास्तव में तुमने किया है। ये तो था वाच्यार्थ, लेकिन इसका लक्ष्यार्थ जो है, लक्ष्यार्थ जो अर्थ आएगा लक्ष्य से, वो है कि है सखी तुम उसको मैंने कहा था उसको बुला कर लाने के लिए, लेकिन तुम तो उसके साथ रमण करके आई हो, उससे प्रेम करके आई हो। तुमने बहुत गलत काम किया है, क्योंकि मैंने तुम्हें उनको बुला कर लाने के लिए और मेरे प्रति सद्भाव और प्रेम में जो तुम्हें करना चाहिए तो तुमने नहीं किया। मेरे प्रियतम को मना कर लाना चाहिए था, उसको बुला कर लाती यदि मेरे प्रति प्रेम और सद्भाव होता, लेकिन तुमने तो मेरे प्रति बैर भावना साधी है, जो कि तुम जाकर के उसको बुला कर नहीं लाई और उसके साथ तुमने प्रेम किया, रमण किया है, तो तुमने अच्छा नहीं किया। ये आता है लक्षणा से, लक्ष्यार्थ। अब इसी लक्ष्यार्थ में जो व्यंग्यार्थ छुपा है, व्यंग्यार्थ छुपा है कि है सखी, अर्थात तू मेरी सखी नहीं, तू मेरी दुष्ट मित्र है, दुष्ट है, तू मेरी शत्रु है, जो कि तुमने मेरे प्रियतम को बुलाकर नहीं लाई, और वो भी जो साधु नहीं है, शुभगे नहीं है, वो साधु नहीं है, सौभाग्यशाली नहीं है, वो दुष्ट है। वो दुष्ट है जो कि उसने मेरे प्रति छल किया है, दुष्टता की है, और तुम दोनों ने जो रमण किया है, प्रेम किया है, अनिष्टता की है, दुर्नीति किया, अच्छा नहीं किया, तो तुमने अच्छा कार्य नहीं किया, बहुत दुष्टता की। ये अर्थ आता है व्यंजनार्थ है, ये अर्थ ध्वनित होता है। तो ये था अभिधा वाचक अर्थ में छुपा हो व्यंग्यार्थ, और दूसरा लक्षणार्थ में छुपा हो व्यंग्यार्थ, लक्ष्यार्थ में। अब व्यंजना में जो व्यंग्यार्थ है वो अगले वीडियो में हम कराएंगे।